आज हम जो प्रैक्टिकल कराने वाले हैं फिजिकल फार्मेसी का, वो है आपके प्रैक्टिकल नंबर 2। तो हम फिजिकल फार्मेसी का जो प्रैक्टिकल करा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट है आपकी टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर बाय ग्राइमेट्रिक मेथड। तो ग्राइमेट्रिक मेथड का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो जनरली अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं, किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी हम चेक करते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करते हैं। तो हमारे जो सॉल्यूट होते हैं वो सॉल्यूट क्या होते हैं, हमारी ड्रग होती हैं। तो ड्रग अगर सॉलिड फॉर्म में हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर तो वो ड्रग प्रॉपर डिसॉल्व हो जानी चाहिए। अगर ड्रग प्रॉपर डिसॉल्व नहीं होगी सॉल्वेंट के अंदर तो वो आपको मोड ऑफ एक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन भी फॉर्म नहीं होगा। तो हमेशा क्या है, हम ड्रग की सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस सॉल्वेंट के अंदर हमारी ड्रग अच्छे से डिसॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे हम ग्राइमेट्रिक मेथड का यूज़ करके सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करने के लिए कितना अमाउंट हम सॉल्वेंट का यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम रिक्वायरमेंट देखेंगे इस प्रैक्टिकल में। तो रिक्वायरमेंट में फर्स्ट देखेंगे हम केमिकल्स। तो केमिकल्स में हम यूज़ करेंगे सोडियम क्लोराइड और डिस्टिल वाटर। साथ में हम देखेंगे एपरेटस में यूज़ करने वाले हैं मेजरिंग बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, पिपेट एंड पेट्री डिश। नेक्स्ट वन, अब आपका प्रोसीजर है, प्रोसीजर किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें सोडियम क्लोराइड को हमें ले लेना है। सोडियम क्लोराइड की कोई क्वांटिटी हमें वेट नहीं करना है, सिंपली हमें सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा ले लेना है और फिर क्या करना है, हमें 100 ml का एक बीकर लेना है। 100 ml के बीकर के अंदर 50 ml वाटर को हम फिल कर देंगे। 50 ml वाटर फिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमें ऐसा कब तक करना है, जब तक हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। मतलब हमें सॉलिड रेसिड्यू दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे और वो डिसॉल्व नहीं होंगे, अनडिसॉल्व फॉर्म में रहेंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करना बंद कर देंगे। फिर क्या करना है, हमें सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद क्या करना है, जो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा उस फिल्ट्रेट में से 10 ml हम पिपेट आउट करेंगे। फिल्ट्रेट को 10 ml सॉल्यूशन को लेके हमें क्या करना है, पेट्री डिश के अंदर वो सॉल्यूशन को डाल देना है और पेट्री डिश के अंदर डाल के क्या करना है, सॉल्यूशन को हमें ड्राई करना है। जब सॉल्यूशन आपका ड्राई हो जाएगा, ड्राइंग के बाद क्या होगा, आपका सॉल्यूशन आपको सॉलिड कंटेंट में मिल जाएगा। तो जो सॉलिड कंटेंट्स होंगे उनको कूल कर लेंगे और कूल करने के बाद क्या करेंगे, उनको फर्दर हम वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि जो प्रोसीजर हम कंडक्ट करेंगे तो प्रोसीजर के अंदर हम कौन कौन सी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन देखेंगे, हम वेट निकालेंगे एम्प्टी डिस्क का। तो हम एम्प्टी डिस्क लेने वाले कौन सी है, पेट्री डिस्क। तो पेट्री डिस्क को हम खाली पेट्री डिस्क को वेट कर लेंगे, जो भी वेट आएगा वो होगा आपका W1। सेकेंड वन क्या है, जो डिस्क आपने ली है उसमें 10 ml फिल्ट्रेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे पिपेट के थ्रू। तो 10 ml सॉल्यूशन डालने के बाद आपका जो वेट आएगा वो क्या होगा, W2। इसके सामने हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट वन है आपके वेट ऑफ डिस्क विद ड्राई सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमने 10 ml लिया है उसको हम क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। तो आपको जो ड्राई सॉलिड कंटेंट मिलेंगे तो उसका पेट्री डिस्क के साथ हमें वेट कर लेना है, वो मिलेगा हमें W3। नेक्स्ट वन है आपके वेट ऑफ सॉल्यूट इन 10 ml सॉल्यूशन। अब 10 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट आपके सॉल्यूट का प्रेजेंट था, तो उस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेट्री डिस्क का वेट माइनस कर देंगे आपके ड्राई सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे हमें सॉलिड कंटेंट्स का वेट पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 10 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 ml सॉल्यूशन का वेट लेंगे और इसको माइनस कर देंगे किससे, ड्राई सॉल्यूशन से। तो हमें सॉल्वेंट का यहाँ पे W5 वेट पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे कि 1 ग्राम सॉल्यूट मीन्स 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करने के लिए कितना अमाउंट हमने सॉल्वेंट यूज़ किया है। तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, W5 और W4 की वैल्यूज़ रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्वेंट की डेंसिटी के साथ और यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो डेंसिटी लेने वाले हैं सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट हमने यहाँ यूज़ किया है वाटर। तो वाटर की जो डेंसिटी होगी यहाँ पे हम अप्रॉक्स 1 वैल्यू लेकर चलेंगे डेंसिटी की जगह, ठीक। और इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले केमिकल वो है आपका सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ हमने सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है। साथ में हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे एपरेटस में कर देंगे तो बीकर लिया है हमने, स्पैचुला लिया है सोडियम क्लोराइड को ऐड करने के लिए। यहाँ टोंग यूज़ किया है। ये आपकी फनल है, फनल ये मेजरिंग सिलेंडर हमने लिया हुआ है यहाँ पे। और ये पेट्री डिस्क, इस पेट्री डिस्क को हम यूज़ करेंगे, इसको हम वेट भी करेंगे और 10 ml सैंपल डाल के आप फिर 10 ml सैंपल के साथ भी हमें वेट करना है। साथ में हमने ग्लास रॉड लिया है हमने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। तो हमें ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 50 ml वाटर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 50 ml वाटर लेंगे।
तो यहाँ हमने 50 ml ये वाटर ले लिया है और 50 ml वाटर को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये बीकर है, इस बीकर में हम 50 ml वाटर को डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, 50 ml वाटर डालने के बाद अब हमारे पास जो ये सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड को हमें क्या करना है, इस स्मॉल अमाउंट में हमें ऐड करते जाना है। स्मॉल अमाउंट में हम ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। इस तरीके से कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। जब हम कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहेंगे तो होगा क्या, धीरे धीरे आपका सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ सोडियम क्लोराइड आपका डिज़ोल्व हो गया है पूरे तरीके से। अब हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड ये डिज़ोल्व हो गई, पहले वाली जो क्वांटिटी डाली थी, अब थोड़ा सा इसमें अमाउंट सोडियम क्लोराइड का और ऐड करने वाले हैं। तो सोडियम क्लोराइड का और ऐड करेंगे। ऐसे ही हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली हमें सोडियम क्लोराइड ऐड करते रहना है। जैसे ही फर्स्ट अमाउंट हमारा डिज़ोल्व हो जाए, फिर हमें सेकेंड अमाउंट डाल के फिर हमें डिज़ोल्व करना है। तो ऐसा हमें तब तक करना है जब तक क्या है, आपकी ये सोडियम क्लोराइड की जो आप देख रहे हैं सॉल्यूट, इस तरीके से सॉल्यूट नीचे बच जाए। मतलब क्या है, आप कंटिन्यूसली डिज़ोल्व करेंगे तब भी ये सॉलिड कंटेंट्स आपके डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो ये होगा आपका सैचुरेशन पॉइंट। और इस सैचुरेशन पॉइंट पे क्या करना है, आपको सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करना बंद कर देना है और इसके बाद आपको फिल्ट्रेट करना है। ये हमने डिज़ोल्व किया है सोडियम क्लोराइड को, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेसिड्यू रह गए हैं सोडियम क्लोराइड के अंदर। सोडियम क्लोराइड के ये रेसिड्यू रह गए हैं आपके सॉल्यूशन के अंदर। तो इसी तरीके से जब आपके रेसिड्यू रह जाए, मतलब अब ये डिज़ोल्व होना बंद हो गया, इससे ज़्यादा अब डिज़ोल्व नहीं होगा आपका सोडियम क्लोराइड। तो आपको क्या करना है, अब इसको फिल्टर करना है। तो फिल्ट्रेशन के लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको फिल्टर आउट कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन के बाद हमें क्या करना है, ये फ़िल्टर हो जाए, ये जो फिल्ट्रेट जो नीचे आ रहा है फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट्स में से हमें क्या करना है, 10 ml सॉल्यूशन हमें निकालना है और पेट्री डिश के अंदर हमें पोर करना है। तो देख रहे हैं हमारा ये सॉल्यूशन फिल्ट्रेट हो चुका है। ये सॉल्यूशन फिल्ट्रेट हो गया है। अब फिल्ट्रेशन के बाद अब जो सॉल्यूशन निकला हुआ है, इसको हमें पोर करना होगा 10 ml। तो ये देख रहे हैं ये पेट्री डिश है। इस पेट्री डिश का हम वेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्री डिश का यहाँ पे वेट करेंगे। तो हमारा ये जो वेट आ रहा है पेट्री डिश का, वो हमारा वेट है, यहाँ मेंशन करेंगे हम पेट्री डिश का वेट। यहाँ लिखने वाले हैं 40.40.40, ठीक है। तो ये हमारा पेट्री डिश का हमें वेट पता चल गया, तो यहाँ हमने मेंशन कर लिया। अब इस पेट्री डिश के अंदर पिपेट से 10 ml सॉल्यूशन हमें पोर करना है। 10 ml सॉल्यूशन पोर करेंगे, जो हमने यहाँ फिल्ट्रेट जो लिया हुआ है, ये फिल्ट्रेट जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस फिल्ट्रेट सॉल्यूशन को हम 10 ml पिपेट से पोर करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 10 ml सॉल्यूशन हम फिल करेंगे पिपेट के अंदर। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5 ml सॉल्यूशन डाल रहे हैं। 5 ml सॉल्यूशन और पोर करेंगे इसमें। तो हम 5 ml सॉल्यूशन और पोर कर दिया है। तो हमने यहाँ पे 10 ml सॉल्यूशन यहाँ पोर कर दिया है। अब 10 ml सॉल्यूशन के साथ हमें फिर वेइंग करनी है। तो यहाँ वेइंग करेंगे पेट्री डिश का 10 ml सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे हमारा वेट आ रहा है 51.72। तो यहाँ पे 10 ml के साथ हमने जो सॉल्यूशन लिया था पेट्री डिश में, तो यहाँ पे इसका वेट लिख देंगे, ये W2 होगा। तो ये हमारा है 51.72। तो यहाँ हमने वेट यहाँ मेंशन कर दिया है। अब हमें इसका करना है, ये जो सॉल्यूशन है हमारा, ये सॉल्यूशन हमने वेट कर लिया है, इस सॉल्यूशन को हमें अब ड्राई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हमने ये हीटिंग प्लेट के ऊपर ये रख दिया है सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को तब तक हमें ड्राई करना है जब तक हमें सॉलिड कंटेंट एकदम ड्राई फॉर्म में दिखाई देना स्टार्ट ना हो जाए। ये हमारा सॉल्यूशन जो था वो ड्राई होने पे आ गया है। देखिए ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। जो भी सॉलिड कंटेंट्स है वो दिखाई देना हमें स्टार्ट हो गए हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये सारा मॉइस्चर एवेपोरेट हो जाएगा।
और ये मॉइस्चर एवेपोरेट होने के बाद क्या करना है, हमें इस ड्राई सॉल्यूशन को हमें पेट्री डिस्क के साथ हमें वेट करना है। तो यहाँ देख रहे हैं ये सैंपल हमारा ड्राई हो चुका है, तो ड्राई सैंपल को हम पेट्री डिस्क के साथ वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ड्राई सैंपल का वेट आया है वो है हमारे 43.91। तो यहाँ पे हमारे जो टेबल है, ये टेबल में जो W3 है ये हमारा कितना आया है ड्राई सैंपल के साथ 43.91। ठीक, अब ये जो हमारे पास रीडिंग मिल गई है, अब हमें क्या करना है, सॉल्यूट का वेट निकालना है जो 10 सैंपल के अंदर 10 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो W3 है वो W3 को क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेंशन कर देंगे W3 की वैल्यू माइनस हमें क्या करना है W1 मीन्स पेट्री डिस्क का वेट माइनस करना है, तभी हमें पता चलेगा सॉल्यूट का वेट। तो यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ लिख देंगे। दूसरा क्या है, अब हमें W5 हमें निकालना है। W5 में क्या निकालना है, 10 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट था, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W2 का यहाँ अमाउंट दिया है 51.72, उसको हम माइनस किससे करेंगे, W3 से। W3 का ये वेट आया था 43.91, तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या है, ये दोनों की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ दोनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। साथ में क्या है, अब हमें क्या है, यहाँ पे ये W4 मिल जाएगा और यहाँ पे W5 मिल जाएगा। और W4 W5 निकलने के बाद हमें क्या करना है, ये कैलकुलेशन करनी है कि 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितना सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम W5 का यहाँ जो वैल्यू मिलेगा वो W5 का वैल्यूज़ यहाँ वाली वो यहाँ पुट कर देंगे, W4 की जो यहाँ वैल्यूज़ मिलेगी उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपने क्या लिया है, वाटर लिया है, तो वाटर जो सॉल्वेंट होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो अप्रॉक्स 1 होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ कितनी 0.98 के समथिंग आती है डेंसिटी, लेकिन हम अप्रॉक्स वैल्यू क्या लेके चलते हैं 1, तो डेंसिटी की जगह हमें यहाँ 1 लिखना है और हमें ये फॉर्मूले को कैलकुलेट कर लेना है। तो हमें यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी कि 1 ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व करने के लिए कितना अमाउंट हमने सॉल्वेंट का यूज़ किया है। ठीक, ऐसे ही हमें रिजल्ट में यहाँ लिखना है कि 1 ग्राम सॉल्यूट रिक्वायर, जो वैल्यूज़ आएगी उस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से हम यहाँ पर रिजल्ट मेंशन कर देंगे।